औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्की अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तस्दीक़ ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ज़माने की कसम खा के फरमाते हैं, असर की। असर के माने क्या बताया गया? असर के वक्त के बारे में बताया गया, ज़माने के बारे में। तो अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा के फरमा रहे हैं कि तमाम इंसानियत खसारे में है। तमाम इंसानियत खसारे में बताइए कि तमाम की तमाम इंसानियत शुरू से लेकर आखिरी तक तमाम की तमाम इंसानियत खसारे, मगर कुछ छुटे हुए भी हैं। कौन वो लोग कौन है जो खसारे में नहीं है? अल्लाह ताला कुरान की आयत में आगे बताता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, जो ईमान लाए और अमल साले करे। जो ईमान लाए और अमल साले करे वो खसारे में नहीं है। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, हक़ की बात आगे पहुँचाने वाले और सब्र करने वाले खसारे में नहीं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि ईमान लाओ और अमल करो। ईमान लाओ, अमल करो। कई जगह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान लाओ, अमल करो। अल्लाह ताला बंदों से सिर्फ यही चाहता है कि भाई बंदे हैं, मेरे बंदे ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ए ईमान वालो ईमान लेकर। ए ईमान वालो, ईमान वालों को भी ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है। क्या ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है? तस्लीमी ईमान से तस्दीकी ईमान की तरफ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। हम तस्लीमी ईमान ला चुके हैं, हम मुसलमान पैदा हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि पहला कलिमा अव्वल कलिमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तस्लीम कर चुके हैं कि अल्लाह ही एक है, अल्लाह ही हाजित रवा है, कोई अल्लाह के सिवा हाजित रवा नहीं है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही इलाह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हम तस्लीम कर चुके हैं। अब ये तस्लीम कर चुके हैं, अब इसको हकीकत की तरफ बढ़ना है, तस्दीक करना है। अब वो तस्दीक किस तरह होगी, हकीकत किस तरह मालूम होगी? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करेगा बंदा, तो उसको तस्दीकी ईमान की तरफ आगे बढ़ेगा। हम क्या समझ रहे हैं बचपन से? हम तो ईमान वाले, चलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कलमा पढ़ लिए, अब क्या करेंगे हम? अब चलो नमाज़ों की तरफ आओ, रोज़ों की तरफ आओ। नमाज में भी पाबंदी नहीं है, रोज़ों में एहतिसाब नहीं है, ईमान भी नहीं है, एहतिसाब भी नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? कुरान रोज़े किस लिए रखे? कि ईमान की रोज़े किसके साथ रखे? ईमानन व एहतिसाब। रोज़ा रखने का मकसद क्या है? कि बंदा तक़वा परहेज़गार बने
और रोज़े किस तरह रखने का हुक्म दिया गया? ईमानन व एहतिसाबन। तो ईमान ही नहीं है तो रोज़े कैसे होंगे मुकम्मल? एहतिसाबन मतलब हिसाब किताब उसका एहतिसाब रखते हुए। तब ईमान ही नहीं है तो रोज़े किस कबूल किया, कैसा कबूल होंगे? ईमान ही नहीं है, बंदा जानता ही नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ रहा है, बंदे को यकीन ही नहीं है, ईमान ही नहीं है, तस्दीक ईमान नहीं है, तस्लीमी ईमान की तरफ है। हाँ भाई नमाज़ पढ़ना है, तस्लीम कर ली, अल्लाह हाजिर तरह अल्लाह देने वाला है भाई, पढ़ लिए, नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह का हुक्म है। सब जने पढ़ रहे हैं, चाचा पढ़ते थे, पापा पढ़ते थे, मामा पढ़ते थे, अम्मी पढ़ते थे, बहन पढ़ती थी, भाई पढ़ता था, सब पढ़ते थे, मुसलमान पढ़ते, मुसलमान मस्जिद जाते, हम भी मस्जिद जाते। एक रूटीन में आ गए, एक रूटीन में आ गए हम लोग। हमें क्या करना है, हम किस लिए जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, ये जो अमल कर रहे हैं हम, वो कैसा अमल किस लिए कर रहे हैं? ये रोज़े रख रही है, रोज़ों का मकसद क्या है? ये जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज का मकसद क्या है? ये ज़कात दे रहे हैं, ज़कात का मकसद क्या है? ये हज कर रहे हैं, हज का मकसद क्या है? ये अमल जितने भी सारे कर रहे हैं हम लोग, वो अमल किस तरह किया जाए, वो अमल कैसा होगा, वो अमल की हकीकत तक कब पहुँच सकेंगे हम? बंदा ईमान वाला बनेगा तो वो अमल की हकीकत बन सकता, अमल की हकीकत तक पहुँच सकते हैं। अब सवाल आया कि भाई ईमान कैसा लाया जाए? ईमान का लाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारिश करते, ए अल्लाह मुझे ऐसा रास्ता बता कि जल्द से जल्द मैं तेरे क़ुर्ब के करीब हो जाऊँ, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द तेरे सबसे करीब हो जाऊँ, तेरे पास आ जाऊँ, तेरे करीब हो जाऊँ, तेरा क़ुर्ब हासिल कर लूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे बारी ताला, हे परवरदिगार, ये तो आपने बता दिया, ये तो सबके लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो सबके लिए है, हमने पैगाम तक पहुंचा दिया, ये तो तमाम उम्मत को बता दिया मैंने, मुझे आप कुछ ख़ास बताइए कि मैं आपके करीब हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाइए कि ये एक ही तरीक़ा है, इसी तरीक़े से तुम मेरे करीब आ सकते हो, इसी तरीक़े से मेरे करीब आ सकते हो, और कोई तरीक़ा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने का एक ही तरीक़ा है, अल्लाह के करीब होने का एक ही तरीक़ा है, अल्लाह को पहचानने का एक ही तरीक़ा है। वो क्या है? ला इल्म ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करेगा बंदा तो उसको अल्लाह की पहचान हासिल। क्यों अल्लाह की पहचान हासिल करना है? ये तो हमारा मकसद हयात है। नमाज क्यों पढ़ रहे हैं हम? अल्लाह को पहचान कर नमाज पढ़ना है। रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह को पहचान कर रोज़े रखना है। तक़वा अख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, बोल रहे हैं अल्लाह से डर रहे हैं हम, मगर क्या है, अल्लाह को पहचाने नहीं और उससे डरने की बात, उससे डरने के दावे कर रहे हैं हम। अल्लाह को पहचाने बगैर उससे डरने के दावे कर रहे हैं तो झूठा दावा कर रहे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह ताला आज सीखेंगे कि भाई ईमान कैसा लाया जाए। ईमान कैसा आता है? ईमान आता है इल्म से, जानतापन। ईमान के माने क्या है? जानना। जानना क्या जानना है? ज़बान से इकरार करना है, दिल से तस्दीक करना है। तो जानतापन किस तरह आएगा? जानतापन आएगा इल्म से। इल्म कौन सा चाहिए ईमान के लिए? वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? बार बार करीमा बयान सुन रहे हैं आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बार बार सुन रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है? कि यही एक तरीक़ा है ईमान लाने का, कोई और तरीक़ा नहीं है। इसी रास्ते से गुजरना है, इसी रास्ते से ईमान वाले बनेंगे। इसी को पढ़कर बंदा मुसलमान हुआ,
इसी को पढ़कर बंदा ईमान वाला हुआ, इसी को पढ़कर बंदा मोमिन हुआ, इसी को पढ़ने से, इसी को जानने से, इसी को देखने से बंदा मोहसिन हुआ, इसी को पढ़ने से, इसी को जानने से, इसी को देखने से, इसी पे टिकने से बंदा मुत्तकी हुआ। सालेहीन भी इसी कलीमे से बने, शहदा भी इसी कलीमे की वजह से बने, सिद्दीकीन भी इसी कलीमे की वजह से बने, नबीयीन के मर्तबे पे जो पहुंचे हैं वो भी इसी कलीमे की वजह से बने। नबी आखिरुज़्ज़मा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के दरवाजे बंद कर दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि ए उमर, मेरे बाद कोई नबी होते तो वो तुम होते, ए अबू बकर, मेरे बाद कोई नबी होते वो तुम होते। तो नबूवत नहीं मिली, मगर अगर नबी होते तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। तो वो दर्जे पे है, वो नबूवत लेने के दर्जे पे है। तो वो दर्जे तक भी किस तरह पहुँचे, वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इल्म इतना कीमती है, इल्म नहीं हासिल करेंगे, ईमान वाले नहीं बनेंगे, तो सोचने वाली बात है। हम सिर्फ सजदे मार के आ जा रहे हैं जाके, बिना ईमान के। ईमान के साथ अगर सजदे करेंगे तो काबिल कबूल, ईमान के साथ नमाज़ें पढ़ेंगे तो काबिल कबूल है, ईमान के साथ रोज़े रखेंगे तो काबिल कबूल है। अगर नहीं तो शायद गुनाह तो ना दे अल्लाह ताला अमल करने की वजह से, अल्लाह ताला उस पर जो अज़ाब वो नहीं करने का जो अज़ाब है वो ना है, मगर जो उसका लुत्फ़ उठाना है, जो उसके मज़े लेना है, जो उसका मकसद पाना है, जो नुसरतें हासिल करनी है, वो नहीं मिलेगी। एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, वो लोग ईमान लेके आए, बल्कि बोले भाई हम ईमान ला ले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम ईमान ला ले तो क्या होगा। तो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के वादे पेश किए, तुम्हें नुसरतें मिलेगी, तुम कामयाब हो जाओगे, सब तमाम जो अल्लाह ताला ने वादे किए, जो नुसरतों का वादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, वो लोगों को, वो देहाती लोगों को, वो एक सहाबा की जमात थी जो देहात से आई हुई थी, तो उन लोगों को बताया। तो वो चले गए वापस, कुछ एक समय गया, गुज़रा, वक्त गुज़रा, थोड़ा टाइम गया, वो लोग वापस आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में, आके इरशाद फरमाने लगे या कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपको कुर्बान, आपने जो नुसरतों का वादा किया, जो अल्लाह ताला ने नुसरतों का वादा किया, तो वो तो हमें तो नहीं मिल रही, वो तो हमें नहीं मिल रही। हालांकि हम ईमान लाए, हालांकि हम ईमान लाए, तो अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल होती है। उसका मफहूम यह है कि देहाती लोग कहते हैं कि वो ईमान लाए, दरअसल वो ईमान नहीं लाए, वो सिर्फ मानने वाले बने, वो सिर्फ मानने वाले बने, वो जानने वाले नहीं बने, वो सिर्फ मानकर अमल कर रहे हैं। जानकर अमल करेंगे तो नुसरतें हासिल होगी, बिना जाने अमल करेंगे तो नुकसान होगा। अगर बिना जाने अमल करेगा, इल्म के मुताबिक अमल नहीं करेगा, तो वो तो बनी आदम के ऊपर हुज्जत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो किस्म के इल्म बताए गए, फ़ायदा देने वाला है, नुकसान देने वाला है। ये नुकसान देने वाला है इल्म में क्या, खाली मान लेना, खाली मान लेने वाला इल्म जो है वो नुकसान देने वाला है। जानतापन, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर इल्म हासिल करे तो बंदा जानने वाला बनेगा। हमें क्या करना है फिर, ईमान हासिल करना है, कलीमे तैयब को जानना है कि कलीमे तैयब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई हाजित रवा नहीं है, जब अल्लाह हाजित रवा बने तो हम कोई से किसका इनकार कर रहे हैं, हम क्या क्या निकालना, हमारे दिल में जो जो बुत बनकर बैठे हुए, कौन सा बुत बैठे हुआ है जिसको दिल में रखकर हम नमाज की तरफ जा रहे हैं, कौन सा दिल में जो बुत बैठे हुआ है
देखो मुसलमान बन गए, सामने नज़रों के सामने से तो बुत हटा लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में शिर्क का जो डर था, वो कौन सा शिर्क है? वो शिर्क खफ़ी है, छुपा हुआ शिर्क है। वो शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते, छुपा हुआ शिर्क क्या है? वो जाहिर नहीं होता, दिख के नहीं आता। बंदा देखने को मुसलमान दिख रहा मगर वो शिर्क कर रहा। वो शिर्क कैसा कर रहा? उसके दिल में बैठे हुआ है बुत। ईमान क्या ले रहा जा रहा है? कलीमे में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई हाजित रवा नहीं है सिवाय अल्लाह के। अब किसको किसको हाजित रवा बना के दिल में बिठा लिए? नौकरी को हाजित रवा बना लिए, काम को हाजित रवा बना लिए। काम करना है, काम से इनकार नहीं है, मगर क्या काम को बंद बोल रहे हैं कि इससे मेरी हाजित पूरी हो रही है? नौकरी से बोल रहे हैं। बीवी घर पे रहते छोटा भाई, सारा काम बीवी को हाजित रवा बना ली। माँ बाप रहते छोटे भाई, मम्मी पापा नहीं पाले तो कैसा पढ़ते थे अपन, पढ़े कैसा होते थे? माँ बाप को हाजित रवा बना। देखिए, माँ बाप को हाजित रवा नहीं बना लिया मतलब माँ बाप को पलट के नहीं पूछना है, वैसा नहीं। अकीदा अलग होता है, अदब अलग होता है। अकीदा अपना दुरुस्त करे अल्लाह ताला से सही, ये अल्लाह ही हाजित रवा है। और माँ बाप के साथ अदब करे, माँ बाप का अदब करे। अदब क्या है? बात निकली तो बात पे बात अदब के बारे में भी इंशाल्लाह बता देते हैं। ये अदब क्या है? अदब औलिया फरमाते हैं, शय को शय के मुकाम पे रखना, शय को शय के मुकाम पे रखना, ये अदब है। माँ बाप को माँ बाप के मुकाम पे रखना, दोस्त को दोस्त के मुकाम पे रखना, भाई को भाई के मुकाम पे रखना। मिसाल के तौर पर अब किस तरह की मिसाल दी जाती है इसको? जो टोपी होती है 4 दिरहम 5 दिरहम 10 दिरहम की टोपी होगी, मगर उसको पहना कहाँ जाता है? सर पर पहना जाता है। वो क्या है? उसका अदब है। जूता जो रहता है 200 दिरहम 300 दिरहम 250 दिरहम, अब तो 1000 दिरहम के भी देखने को मिल रहा है, मगर वो पहना कहाँ जाता है? पैर में। ये उसका अदब है। जूते को सर पे नहीं बिठाया जाता। अरे 1000 दिरहम का जूता है, सर पे बिठा लूँ? नहीं, सर पे रख लिया था, क्या होता? बेअदब है। टोपी है 5 दिरहम की, पैर में पहनते नहीं, सर का ताज है, टोपी सर पे पहना जाता है, उसका अदब क्या है? सर पे। तो ये मिसाल से समझिए कि माँ बाप को माँ बाप के मुकाम पे रखिए, बीवी को बीवी के मुकाम पे रखिए, उनका अदब करिए। अल्लाह ताला ने जिस तरह का हुक्म दिया उस तरह का अदब करिए, उनके हुकूक जो बताए वो हुकूक पूरे करिए, मगर वो हाजित रवा नहीं। अल्लाह ताला ने जिस तरह नौकरी करने का हुक्म दिया है, जिस तरह कसब करने का हुक्म दिया है, उस तरह नौकरी करिए, उस तरह हुक्म का, उस तरह उसके हुकूक अदा करिए, मगर वो हाजित रवा नहीं। नौकरी हाजित रवा नहीं। कसब करने का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, कसब करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसब करने का हुक्म दिया है, अगर हाजित रवा। दवा खा रही, दवा से कम होता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हे बंदे दवा खाओ, मगर शिफा दवा में नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में एक मरतबा दर्द था, तो अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू है और फरमाने लगे, ए बारी ताला मेरे पेट में दर्द है, मैं क्या करूँ? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हे मूसा अलैहिस्सलाम आप सौंफ खा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम सौंफ खाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें शिफा अता फरमाई और आपका पेट कम हो गया, दर्द कम हो गया। फिर एक मरतबा थोड़ा वक्त गुजरा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में थोड़ा दर्द हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपने सौंफ खा ली और पेट में दर्द हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू है, फरमाने लगे, ए बारी ताला मैंने तो सौंफ खाई मगर पेट में फिर भी दर्द हो रहा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम आपको किसने कहा था सौंफ खाने के लिए? तो बोलो कि पहले तो खाया था ना, कम हो गया था ना। तो पहले खाया था, उसमें हमने शिफा रखी थी इसलिए कम हुआ, अब हमने सौंफ में शिफा नहीं रखी। तो मतलब शिफा जो होती है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वाक़या क्यों हुआ? ये उम्मत को बताने के लिए हुआ ये,
कि दवा में भी शिफा जो होती है वो अल्लाह ताला के हुक्म से आती है। जो हाजित रवाई है उसके अंदर, जो हाजित रवाईपन है, वो हाजित रवाईपन बस सिर्फ ज़ाहिरी है तौर पर, मगर हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है। तो ये हमारे दिल में यकीन, ये बुत कि नौकरी हाजित रवा है, अदब नहीं कर रही, डॉक्टर का अदब करे, अच्छे अच्छे जितना बड़ा डॉक्टर है उतना अदब करे, अगर शिफा अल्लाह देने वाला है। कंपनी वाले का, बॉस का अदब करे जैसा अदब करने का हुक्म दिया गया, मगर हाजित रवा अल्लाह है। बीवी का अदब करे, बीवी को जो मुकाम पे रखना है वो मुकाम पे रखे। बीवी का अदब क्या है? उसके साथ उसके जो हुकूक है पूरे अदा करना, ये अदब है उसका। माँ बाप का अदब क्या है? माँ बाप के जो पूरे हुकूक है अल्लाह उसके रसूल ने जो बताया वो पूरे अदा करना, ये उसका अदब है। तो अपन टॉपिक से अपन अदब में चल जा रहे हैं, आते हैं अकीदे की तरफ। ये अकीदा क्या होना है? अल्लाह ताला ही हाजित रवा है, कोई हाजित रवा नहीं है। ये ईमान लाए, ये ईमान लाना है, ये ईमान है हमारे पास। ये किस तरह ईमान आएगा? इसका इल्म हासिल करेंगे तो आएगा कि अल्लाह हाजित रवा है तो कैसा है, किसको किसको निकाले ला से, किसका किसका इनकार कर रहे हैं। हम खाली भूत का इनकार करके बैठे हुए, बाकी के पूरे काम कर रहे हैं। तो ये सीखना ज़रूरी है। किसको किसको नहीं बोले, कोई हाजित रवा नहीं है, मतलब कोई नहीं है तो कोई नहीं, अल्लाह ही हाजित रवा। अल्लाह हाजित रवा, मतलब हाजित रवा किसे कहते हैं, इलाह किसे कहते हैं, ये हमें नहीं पता। हम ये जानने की कोशिश करें, सीखे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने के लिए तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर दो के अमल में इखलास अता फ़रमाए। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम बिफ़ज़लिका सुब्हानका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।